कभी दुनिया के सबसे धनपति रहे बिल गेट्स, जब उनकी परिस्थिति सामान्य थी तब वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर फ्लाइट में अभी समय था तो एक शॉप पर न्यूज़पेपर लेने के लिए पहुंचे। पास में खुले पैसे नहीं थे तो लौटने लगे। उस दुकान वाले ने उनके लिए कहा कि आप ऐसे ही ले जाओ। ले गए। 3-4 महीने बाद फिर पुनः अवसर आया और फिर वही बात हुई कि पैसे खुले नहीं है, तो उसने फिर से कह दिया कि आप ले जाओ। तो इस बार थोड़ा संकोच करते रहे कि पिछली बार तो ले गए थे, इस बार फिर ले जाओ, फ्री में ही पढ़ते रहो। संकोच देख करके उस दुकानदार ने कहा कि मैं अपना प्रॉफिट आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे घाटा नहीं होगा। मुझे कुछ प्रतियां फ्री मिलती हैं, इसलिए मुझे घाटा नहीं है, मैं अपना प्रॉफिट आपको शेयर कर रहा हूं। उसकी बात सुन करके कि भाई सामने वाले को घाटा नहीं हो रहा है तो लेने में कोई बाधा नहीं है, वो पेपर लेकर के चले गए। और कई वर्षों के बाद जब वो दुनिया के नंबर 1 जो धनपति बने, तो एक दिन उनको एक एयरपोर्ट पर एक पेपर लेते हुए किसी को देख करके वो घटना पुरानी याद आ गई और उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति के लिए अपने लिए कुछ लौटाना चाहिए। और उन्होंने बहुत स्मरण के बाद, क्योंकि लंबा अंतराल हो गया था और कई दिनों की खोज के बाद उसको खोज पाए, और जब उसके पास पहुंचे और कहा उसे कि पहचानते हो, तो कहले हाँ पहचानता हूँ, आप बिल गेट्स हो। कहले और कुछ भी याद है? कहले हाँ बिल्कुल याद है, मैंने आपके लिए पेपर दिया था, केवल एक बार नहीं, कहले 2 बार दिया था, ये भी याद है। तो कहने लगे आप जानते हो मेरी क्या पोजीशन है? तो कहले हाँ ये भी मालूम है कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनपति हो। बिल गेट्स कहने लगे कि आपने हमारे लिए मदद की थी, तो आज मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, मांगो क्या मांगते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, और यदि आप ये सोच रहे हो कि आप मेरी मदद करके बहुत अच्छे दानी के रूप में कहे जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपकी इस समय की कोई भी मदद मेरी उस मदद की तुलना नहीं कर सकती। बिल गेट्स ने जब सुना तो उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वास्तव में इस व्यक्ति ने उस समय में, इसकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है मदद करने का, उपकार करने का जो कार्य इसने किया है, और मैं तो इतने वर्षों तक इंतजार करता रहा, मुझे इसका जो प्रति उपकार का भाव जब मेरे पास में बीच में ही पैसे की वृद्धि हुई थी तब मेरे मन में क्यों नहीं आया। अब इतने समय के बाद में यदि मैं इसका प्रति उपकार भी करता हूं तो वास्तव में वो इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने इस बात का इंतजार नहीं किया कि मैं जब कभी धनपति हो जाऊंगा या बड़ा आदमी हो जाऊंगा तब मैं उपकार या दान करूंगा। तो ऐसी जो यहाँ थीम जिस पर अपन विचार कर रहे हैं, व्यक्ति जितनी भी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि थोड़ा भी दान करता है तो वो उसका दान
प्रशंसनीय कहलाता है। जब अपन तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, एक व्यक्ति जो 1,000 रुपये कमाता है और यदि 100 रुपये दान करता है तो उसका 10% हो जाता है, और जो लाखों कमाता है यदि 1000 भी दान करता है तो वो उतना प्रतिशत को प्राप्त नहीं हो पाता। तो जहाँ प्रतिशत की कोई तुलना नहीं है, लेकिन अपनी जितनी सामर्थ्य है उसका ध्यान रख करके यदि अपन दान करें तो सब लोग इतना दान कर सकते हैं कि पूरे दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं सबका निराकरण हो सकता है। लेकिन व्यक्ति उस दान की ओर दृष्टि, जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10% दान अपनी आय का कम से कम करना चाहिए, उस पर भी अपन जो है दृष्टि नहीं डाल पाते। कई लोगों को ऐसा देखा है जो अपना बिल होता है, उस बिल पर यदि उनके लिए 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कहते हैं कि भाई 900 ही हमारे हैं, 100 तो हमारे हैं ही नहीं। ऐसी दृष्टि जहाँ होती है, फिर उसके माध्यम से, उनके माध्यम से बड़े बड़े दान के यदि कार्य हो जाते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। इसलिए अपने लिए भी जब अपन धन का अर्जन करते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारा पाप का अर्जन होता है। जहाँ गृहस्थ के लिए लिखा कि जिस गृह कार्य में जो कार्य करता है उसमें जो हिंसा होती है, आहार दान के माध्यम से वो सारा पाप धुल जाता है। ऐसे ही जहाँ आपके द्वारा जो धन अर्जन में पाप का अर्जन होता है वो भी 10% ही आप दान कर देते हैं तो उस बहुत सारे पाप से आपका बहुत कुछ भाग उसके माध्यम से दूर हो जाता है। इसलिए अपने लिए जहाँ अपने आप को पाप से लिप्त प्रतिदिन करते हैं तो प्रतिदिन अपने को परिमार्जन की भी भावना रखना चाहिए, जिससे कि अपना आगे भविष्य, क्योंकि सबको यहाँ पर इसी भव में हमेशा नहीं रहना है, परलोक के लिए सबको जाना है। तो परलोक की भी तैयारी की भावना अपने को इस दान के माध्यम से सदैव करते रहना चाहिए। यही जो है जिनागम का सार अपने लिए पालन करके अपने जीवन को उत्थान बनाने का प्रयास करना चाहिए।